हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट अप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ हमारी 10 मिनट सीरीज़ के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं टुवर्ड्स द स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंपनी। मतलब हम बात करने वाले हैं कि मॉड्यूल बी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें से पहले पेपर आ भी चुका है, इसमें से क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बनते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं। बट मैं आज थोड़े थ्योरेटिकल साइड वाले जो पक्के पक्के इजी इजी क्वेश्चंस है ना, आज हम उन्हें कवर करेंगे इन अ वेरी क्विकर वे। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जल्दी से जिसने भी हमारी अभी तक बुकलेट को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से हमारी PYQ बुकलेट डाउनलोड कर लीजिए। इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि उसके अंदर ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके जब से नया सिलेबस आया है यानी 2023 में से लेकर अब तक के सारे पेपर्स उसमें इंक्लूडेड हैं। और उससे आपको इनफैक्ट उसमें ना आपको रेफरेंस में वो भी मिल जाएगा कि कौन से पेज पर कौन से वाला टॉपिक से ये उठाया गया है। देन यू विल कम टू नो एग्जैक्टली किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है एंड हाउ डू यू प्रोसीड फर्दर, है ना। एक बार आइडिया हो जाए ना, फिर नहीं डर लगता। सो if you're preparing for the examination, please download it right away. It's absolutely free for all of you. All you need to do is go into the description, download it from the link given below so that it helps you out in your preparation very well. ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कंपनी क्या होती है। जी कंपनी तो हम सब ने सुना ही होता है कि देयर इज अ कंपनी, वो एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बट डू यू नो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जाते हैं, मतलब इंडिया में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड कंपनी, मतलब सबने ही सुना होता है, कितनी सारी कंपनीज हैं। हम लोग बात करते हैं तो मतलब लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक कंपनी है, जिसके अगर मैं अपने लैपटॉप्स यूज करते हैं हम, डेल के, एसर के, ये सब कंपनीज हैं। ठीक है, एंड देन होंडा, हुंडई, और देन मारुति सुजुकी, दीज आर ऑल कंपनीज दैट आर कमिंग अप, जिन्होंने जो आ चुकी हैं, इतने सालों से काम कर रही हैं। बट जब हम बात करते हैं कंपनी की असली डेफिनेशन क्या है, कंपनी की द कूलेस्ट डेफिनेशन दैट आई हैव सीन इज कि, वैसे तो इसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस हैं, कि कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी मतलब कोई भी कंपनी जो रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, या तो इस एक्ट यानी 2013 के अंदर, या इससे पीछे कभी भी एक्ट एग्जिस्ट करता था हमारे कंट्री में, तो उसके अंदर। कंपनीज एक्ट में जो सबसे पुराना देख पाई हूँ वो 1904 के आसपास का मैंने देखा हुआ है। मतलब हम बात करते हैं तो वैसे तो बहुत बार ये अपडेट हुआ है। जो लास्ट हमारा था वो था 1956 वाला एक्ट, वो बहुत साल चला, और उसके बाद 2013 में उन्होंने डिसाइड किया कि इट्स टाइम कि हम ना अपना कंपनीज एक्ट अमेंड करें, एंड दे अमेंडेड एंड गॉट इट एज कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 में बना हो या उससे पहले कभी बना हो, उसे हम डिफाइन करते हैं एज अ कंपनी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के फीचर्स क्या हैं एवरीवन। जब हम कंपनी की बात करते हैं ना, कंपनीज बेसिकली एक सेपरेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या हो रहा है इसमें ना, ये आपके और मेरी तरह सांस नहीं लेती। विप्रो इज नॉट एन ह्यूमन, इन्फोसिस इज नॉट अ ह्यूमन, बट बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन हु आर स्टैंडिंग, दे आर ह्यूमंस। सो बेसिकली ना, ये एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, जिसको रन कौन करता है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स। बट ये रजिस्टर्ड किसके अंडर होती हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। इसका बेसिक क्या रहता है, ये एक आर्टिफिशियल सेपरेट लीगल एंटिटी है। अभी मैंने आपको बताया ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इट कैन एंटर इनटू लीगल अग्रीमेंट्स। अगर आप देखें तो कंपनीज का अपना पैन कार्ड बना होता है। कंपनीज जो है वो अपने नाम से खुद अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करती हैं। कंपनीज अपने लिए लैंड बाय कर सकती हैं, अकाउंट खोल सकती हैं, लैंड सेल कर सकती हैं, एसेट परचेज कर सकती हैं, उनकी सेलिंग कर सकती हैं। सो दिस आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक कंपनी कर सकती है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक्सेप्ट ये सांस नहीं लेती, राइट। परपेचुअल सक्सेशन। इमेजिन आप इतनी मेहनत करके एक कंपनी बनाए और बोले ये तो 6 महीने के लिए बनाई है, इट्स नॉट वर्थ इट, है ना। तो जो कंपनीज होती है ना, नॉर्मली जो होती है कंपनीज, दे आर बेसिकली मेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, एंड एट द सेम टाइम यू विल फाइंड इट डजंट गेट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कोई छोड़कर जा रहा है कंपनी को, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कोई आ रहा है कंपनी में, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। ये चीज क्या है, परपेचुअल सक्सेशन का बेसिक मतलब अगर मैं बताऊं तो इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी कंपनीज एक्ट के अंदर ही दी हुई है। वो केस स्टडी ये थी कि देयर वाज अ पर्टिकुलर, मतलब ये केस स्टडी जापान से लिंक्ड है, कि एक पूरा ग्रुप जा रहा था। ग्रुप के जितने मतलब उस कंपनी के जो भी मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम शेयर होल्डर्स थे, वो एक प्लेन में जा रहे थे, वो प्लेन हो गया क्रैश।
ठीक है, वो प्लेन क्रैश हो गया, उसके बाद अगर जितने भी लोग थे वो तो सब मर गए, मतलब कंपनी के मेन सारे लोग खत्म हो चुके हैं, कंपनी का अब क्या बचा? अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, दुकानदार है उनकी वो पूरे हो गए, ही पास्ट अवे, तो उसके बाद वो कंपनी वो शॉप बंद हो गई एक तरह से, क्योंकि कोई और आगे है नहीं, तो अब कोई नया पर्सन ही शुरू करेगा उसको। लेकिन कंपनी की खासियत ये है, द मोमेंट वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम मेजर शेयर होल्डर्स दे ऑल आर डेड, उनके बाद क्या होगा? जो पोर्शन उनके पास कंपनी का था, यानी उनकी शेयर होल्डिंग थी, वो उनकी वाइफ्स या उनके बच्चे या उनके किसी भी लीगल हायर को चली गई। अब वो पर्टिकुलर पर्सन इस कंपनी का पार्ट हो गया। किसी की डेथ या किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर की इंसॉल्वेंसी से कंपनीज खत्म नहीं होती, दे स्टिल सर्वाइव एंड दे स्टिल थ्राइव, दैट इज वन पर्टिकुलर थिंग, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब। साथ साथ नेक्स्ट आता है द टर्म कॉमन सील। जो कंपनीज है, अब देखिए कंपनीज खुद से साइन नहीं कर सकती। पहले क्या था, क्योंकि कंपनी खुद से साइन नहीं कर सकती, इफ यू वुड हैव सीन पुराने जमाने में ना, कई बार बोलते होते हैं कि राजसी मोहर हुआ करती, जब किंगडम्स थे तो किंगडम के अंदर किंग की ऑथेंटिकेटेड डेटा है, वो कैसे पता चलता था? वो एक राजसी मोहर, यानी उस किंग के जो स्पेसिफिक स्टैंप होती थी वो लगी होती थी, जिससे पता चलता था कि ये किंग की तरफ से ही आया है। वैसे ही कंपनीज की भी एक कॉमन सील होती है। द वन प्रैक्टिकली दैट हैव सीन वाज, उन्होंने स्टील प्लेट्स थी जिसके अंदर उसके आप रखो अपना पेपर और उसको जोर की प्रेस कर दो, प्रेस करने से क्या होता था? उस पर एनग्रेव हो रहा था। तो दैट वाज वन पर्टिकुलर कॉमन सील जो मैंने देखी थी। तो कॉमन सील के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये 2015 के बाद दे सेड कि ये ऑप्शनल है। अब या ये अगर ऑप्शनल बना दी गई तो क्या किया इन्होंने? इन्होंने बोला कि ना, जो इनका एक होल टाइम डायरेक्टर, एक डायरेक्टर जो सारा टाइम काम करता है और कोई और एक डायरेक्टर, उसके ऊपर अगर साइन कर देते हैं ना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो वो कॉमन सील के बराबर ही है। ये है इसकी एक बेसिक डेफिनेशन। अब और भी फीचर्स है कंपनीज के अंदर, जब आप डिफाइन कर देते हैं जी मैंने डाले ₹10,000 एंड दैट इज इट, मैं इसके ऊपर एक रुपया नहीं डाल रही, अब कंपनी मुझे इसके बाद पैसे नहीं मांग सकती। सो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, जब लॉसेस होंगे तो सबको पैसा डालना होगा, आपके घर के पर्सनल एसेट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन कंपनी की खासियत यह है कि यहाँ पर लाइबिलिटी सबकी लिमिटेड होती है। इट डजेंट मैटर कि आप कितने रुपए डाल रहे हैं, लेकिन जितने रुपए आपने डालने की बात कही थी, जितने के आपने शेयर खरीदे, पैसे दे दिए, तो प्रॉफिट या लॉस अब कंपनी को देखना है। अब आपके पैसे बढ़ेंगे या घटेंगे वो कंपनी करेगी, लेकिन आपसे और मांग नहीं सकती। ठीक है। देन सेपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम द ओनरशिप। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो काम संभालते हैं, ठीक है, वो ओनर्स जो हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आगे इलेक्ट करते हैं और मैनेज करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं इन्फोसिस के अंदर, विप्रो के अंदर, टाटा के अंदर कंसल्टेंसी सर्विसेज या टाटा के पूरे ग्रुप की तरफ ही देख लीजिए, जो शेयर होल्डर्स हैं वो हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग उसकी वर्किंग नहीं देखते। तो बेसिकली बहुत सारे शेयर होल्डर्स में से कुछ एक बंच ऑफ पीपल दे कम अप एंड दे से कि हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बनना चाहते हैं, तो वो बन जाते हैं। ठीक है। अदरवाइज ना, इसकी मैनेजमेंट में बहुत बार वो लोग होते हैं जो ओनर नहीं होते, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है टुवर्ड्स द ओनर्स। तो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप इज डेफिनेटली देयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनीज दो टाइप की होती है बेस्ड अपॉन दिस, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, अब जैसे मेरे पास अगर मान लीजिए आई हैव शेयर ऑफ इन्फोसिस, अब वो शेयर मैंने खरीदे हुए हैं, अब वो शेयर मैं जिस मर्जी को दूं, जैसे मर्जी दूं, शेयर मार्केट पे लगा हुआ पैसा है, मेरे पास से निकला डीमैट अकाउंट के थ्रू, मैं किसी और को बेच दूंगी, है ना। अब यहाँ पर तो होता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसमें आपको परमिशंस चाहिए होती हैं कि आप देर आर फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज दिस इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। पब्लिक कंपनी में जिस मर्जी के शेयर जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, वो आपकी इच्छा है, आपने किसी को देने हैं, अपने पास रखने हैं, वो सब चीजें वहां आती हैं। बट प्राइवेट कंपनी में उसमें रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है। एंड देन इज लार्ज मेंबरशिप। प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनमें मिनिमम टू और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 है, लेकिन मैक्सिमम जो आपका है उसका कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी लोग शेयर होल्डर बन सकते हैं। देन कम्स मिनिमम पेड अप कैपिटल। पहले तो जो तो पुराना वाला एक्ट था ना, उसके अंदर मिनिमम
आपकी पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसको 5 लाख चाहिए होता था और जो प्राइवेट है उसको मिनिमम 1 लाख चाहिए होता था। अब कुछ ऐसा नहीं है, अब आपकी इच्छा है आप कितनी मिनिमम पेड अप कैपिटल के साथ अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं। दीज आर अ फ्यू मोर फीचर्स ऑफ अ कंपनी। अब इसके बाद कंपनीज जो है वो इनकॉर्पोरेट की जाती है। मैंने आपको बताया था ये 2013 के एक्ट के अंदर बनी होती है और इनको रजिस्टर करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एंड इसमें हमने क्या किया, दिस वाज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, ये लोग खुद से, अच्छा दिस इज ऑल द पार्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, सो आई होप ये पर्टिकुलर एरिया आपको क्लियरली समझ में आ, दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन देयर। सो आई होप ये वाला पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जिससे पहले कि मैं एंड करूं क्लास, पेपर में क्या आया हुआ था, पेपर में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, दिस वाज आस्क्ड इन द May 2023 वाला पेपर ओनली। आपको ना उसमें आया था कि पेपर के अंदर आया था ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मतलब हम बात करते हैं चार्टर्ड कंपनीज की। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म चार्टर्ड कंपनीज, हम नेक्स्ट क्लास में ना इस टॉपिक को भी समझेंगे। पहले हमने समझा है कि टाइप्स कौन से होते हैं। चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं, ये वो कंपनीज होती हैं जिनके केस में ना आपको क्या मिलेगा, इनमें ना क्वीन ने बनाई हुई थी हमारे कंट्री में, तो उन्हें हम कहते हैं चार्टर्ड कंपनीज। और इंडिया के अंदर ऐसी चार्टर्ड कंपनीज कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ कंपनी जो कि क्वीन ने बनाई हुई थी। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ था। चलिए बस आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका आगे फर्दर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। साथ साथ हमारे मास्टर कोर्स को रिव्यू ज़रूर कीजिएगा अगर आपको आपकी हेल्प चाहिए पढ़ने के अंदर, आपको बेसिक समझने हो और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। सो गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।